नमस्कार। आज तारीख है 14 दिसंबर। मैं हूं अमन गुप्ता और आपके लिए रेडियो मनी 9 पर लेकर आया हूं बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों का डेली बुलेटिन मनी टाइम। जानते हैं आज कौन सी खबरें दिन भर ट्रेंड में रहीं। नवंबर महीने में थोक महंगाई कम होकर 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने थोक महंगाई की दर 5.85% रही। थोक महंगाई दर अक्टूबर महीने में 8.39% रही थी। मिनिस्ट्री का कहना है कि नवंबर महीने के दौरान खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कंट्रोल हुई है और इससे ओवरऑल थोक महंगाई भी कम हुई है। आर्थिक मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। एडीबी के हवाले से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को बरकरार रखा है। एडीबी का अनुमान है कि चालू फाइनेंशियल ईयर में देश की जीडीपी 7% से बढ़ सकती है और अगले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी के बढ़ने की दर 7.2% रह सकती है। एडीबी ने यह राहत भरी खबर ऐसे समय में दी है जब कई इंस्टीट्यूशंस वृद्धि दर के अनुमान को घटा चुके हैं। एसबीआई के बाद अब देश के बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने अपनी एफडी पर ब्याज को बढ़ा दिया है। एचडीएफसी सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा 0.8% ब्याज देगा। बैंक ने ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी बैंक ने 2 करोड़ से कम की राशि की एफडी पर की है। ये नई दरें आज यानी 14 दिसंबर से लागू भी हो गई हैं। हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ने के बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस को अपने चेक इन और बैगेज काउंटर्स पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने को कहा है। इसके साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों को एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर इंतजार में लगने वाले समय के बारे में सोशल मीडिया पर भी जानकारी देने का सुझाव दिया है। इस जानकारी की मदद से यात्री हवाई अड्डों पर समय से पहले पहुंचकर चेक इन करा सकते हैं। भारत में अगले 5 साल में 100 से ज्यादा स्टार्टअप मजबूत स्थिति में काम कर रहे होंगे। इनमें से लगभग 20 पहले से ही लिस्टेड हैं। वहीं 80 स्टार्टअप कंपनियों में आईपीओ लाने की भी क्षमता है। रेडसीर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में लगभग 3,900 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटलाइजेशन में टेक्नोलॉजी या नई जनरेशन की कंपनियों का हिस्सा सिर्फ 1% है। पेटीएम जल्द ही अपने 850 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करेगी। ये शेयर 810 रुपए तक के अधिकतम भाव पर ओपन मार्केट में खरीदे जाएंगे और ये प्रोसेस 6 महीने में पूरी हो जाएगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। व्हीकल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट पर 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। महाराष्ट्र के पुणे में बनने वाले इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अगले 7 से 8 सालों में ये खर्चा किया जाएगा। इनमें से कुछ व्हीकल्स को 15 अगस्त 2022 को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शायर में भी दिखाया गया था। एलोन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं रहे हैं। उनकी ये जगह ली है बर्नार्ड अर्नोल्ट ने। बर्नार्ड अर्नोल्ट फैशन ब्रांड लुई वितों के मालिक हैं। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक बर्नार्ड की कुल संपत्ति 187.5 बिलियन डॉलर है। वहीं एलोन मस्क की संपत्ति 176.8 बिलियन डॉलर है। वहीं दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी भारत के गौतम अदानी बने हुए हैं। पूरे दिन के उतार चढ़ाव के बाद आज शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 144.61 अंकों की बढ़त के साथ, वहीं निफ्टी 52.30 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसी के साथ शेयर बाजार में बैंकिंग शेयर्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज बैंक निफ्टी रिकॉर्ड बनाकर पहली बार 44,000 के पार निकल गया। तो बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन मनी टाइम में बस इतना ही। मैं अमन गुप्ता अब आपसे इजाजत चाहूँगा। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप।